हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल 1J IQ। मैं जावेद हुसैन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ रीजनिंग का आज एक और चैप्टर, और वह है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ऑनेस्टली कोडिंग एंड डिकोडिंग ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, जस्ट बिकॉज के इसमें वैरायटीज़ है। इसमें आपको सोचने पर जो है वो मजबूर किया जाता है कि आप चीज़ों को सोचें और देखें। बहुत सारे इसमें जो है वो टाइप्स हैं चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए। एंड जितनी भी चीज़ें हैं जो भी एग्ज़ाम में आती हैं, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन रहता ही है। रीजनिंग कुछ ज़्यादा नहीं, हमारी जो है वो सोच किस तरीक़े से और कितने क्विक काम कर रहा है, ये उसके बेस पर है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे अंदर उतना क्विक रिस्पॉन्स करने का जो है वो सलाहियत पैदा होगा, एबिलिटी हम डेवलप कर पाएंगे। तो आज शुरू करते हैं कोडिंग से। और कोडिंग कौन सा, वो भी लेटर कोडिंग। नंबर सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेटर कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट एक ये रहेगी कि जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए, वी आर नॉट टॉकिंग फिजिकली, लेकिन हम लोग वर्चुअली जब बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर पॉज कर करके वीडियो को आप उस चीज़ को दोबारा से देखें, दोबारा से समझने की कोशिश करें। मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि आप वो चीज़ें समझ जाएंगी। लेटर सीरीज़ में क्या होता है कि हमारा जो है एक तो हमारा A to Z अल्फ़ाबेट है, लेटर है हमारा A to Z, लेकिन हर एक लेटर का एक अपना पोजीशन है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी जो आपकी चीज़ों को, जो हमारे क्लास को जो है बहुत ही बेसिक तौर पर समझना चाह रही हैं। तो उनके लिए अभी मैं जस्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम लोग जाएंगे, और हम लोग कोई ट्रिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रिक जो है वो हमेशा याद करना पड़ता है। अगर आप भूल गए या भूल गई तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा रॉन्ग बन जाएगा। तो अभी हम लोग जस्ट एकदम प्लेन, एकदम रॉ जैसा होता है, उस रॉ में हम लोग अपनी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितनी आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने पेन एंड पेपर एंड कॉपीज़ पर जो है वो एक साइड में आप जितने भी नंबर हैं उसको आप लिख लें। A B C D E F G H I J K L M। यहाँ से हम लोग जो है फॉरवर्ड पोजीशन में जाएंगे, लेकिन यहाँ से जब हम करेंगे तो यहाँ से N यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। हम लोग N यहाँ से शुरू करेंगे और बैकवर्ड पोजीशन में आएंगे। N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है उसी तरह से हम लोग नंबर भी उसके ऊपर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। जैसा हम लोगों ने नीचे लिखा उसी तरह से हम लोग नंबर लिखेंगे, लेकिन हम लोग बैकवर्ड पोजीशन में। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग यहाँ पर करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग क्या है कि हम लोग जो है किसी बात को हम लोगों ने उसको कोड कर दिया है। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, अभी जस्ट रिसेंटली पठान की मूवी में जो है एक कोड करती हैं, उनकी जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं शाहरुख खान की, वो कोड करती हैं और वो मैसेज देती हैं अपने फिंगरों से। तो कोडिंग डिकोडिंग यही है कि हमने जो है कुछ वर्ड लिख दिया है। लोगों के भी जो है बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल देखा है मैंने, जहाँ पर वो लोग जो है कम्युनिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने यहाँ पर डॉट लगाया 1 2 1 4 3। पूछा भाई मैंने पूछा उनसे कि भाई आपने ये क्यों लिखा? तो मालूम चला कि बंदा जो है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, उसने वहाँ से जो है वो कोडिंग निकाल लिया, और इट मीन्स आई मिस यू।
यहाँ पर ये 1 सिंगल स्टैंड हो गया आई के लिए, ये 4 हो गया मिस के लिए, यू के लिए 3। लव भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, लव, हेट, डेयर, बहुत सारे जो 4 वर्ड का है उसको, लेकिन उसने मुझे यही बताया था। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है और समझने की चीज़ है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसे नहीं मिटाएंगे, मैं इसे नहीं मिटाऊंगा और इसे अपने कॉपी में हमेशा लिख करके रखें टिल द टाइमिंग, जब तक कि आप इसमें जो है मास्टर्ड नहीं हो जा रहे, आप इस कुछ चीज़ों को समझ नहीं ले रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सबका प्रैक्टिस करना है, ईच एंड एवरीथिंग टू कीपिंग इन माइंड। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हम अगर ये भूल जाएंगे, एक नंबर एक भी हमारा मिसप्लेस हो जाएगा, तब हमारा ये जो है सॉल्व करने में हम लोगों को दिक्कत आएगा और हम लोगों का मिल नहीं पाएगा। सबसे पहले जो चलते हैं वो है हमारे पास जो टाइप आता है, वो टाइप है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स क्या है भाई, इसको देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, इफ रमेश is written as HSEMAR, इसको प्रोनाउंस करने जाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, इस वजह से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग जो है एक लिख रहे हैं कि इस तरह से उसको कोड किया गया है। अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल बात कि जब भी हम लोग कोडिंग करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमारा जो कोड किया गया है इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड अर्लियर। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास रमेश कितना था, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स कि हमारे पास नीचे में भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तब दूसरी चीज़ कि क्या ये सिमिलर वर्ड है, यहाँ पर हमारा यूज़ किया ही हुआ है रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, इसको उन्होंने यहाँ पर जम्बल्ड कर दिया। अब इसे हमें अरेंज करना है, लेकिन हमको इसे अरेंज नहीं करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, बताया कि ये एक तरीका है, ये आपके पास एक जो है ऑप्शन दिया गया है। अब आप किसको अरेंज करना है, वो है क्वेश्चन। अरेंज करना है आपको, इफ अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रमेश इज रिटन एज HSEMAR, देन हाउ विल क्रिएट बी रिटन। हम लोगों को क्रिएट लिखना है, क्रिएट कैसे लिखा जाएगा, फाइन। अच्छा, दूसरी चीज कि हम लोग जो है पहले देखेंगे कि इसमें इसका क्या क्या रिलेशन है। लेटर हमारे पास सेम है, जगह जो है बदला हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि आर जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चला गया, उसके बाद ए जो है उसके बाद आ रहा है, एम बीच में है, उसके बाद ई आया, उसके बाद एस आया, उसके बाद एच आया। तो हमारे पास हमने देखा 1 2 3, ये थर्ड वाला जो है वो सेम रहा, तो हम भी यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास भी जो है ये ई जो है हमारा सेम हो जाएगा। सबसे लास्ट में हम लोग कर देंगे सी, उसके बाद आ जाएगा आर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये सेम पोजीशन में नहीं है, CREATE, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आया है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये। तो जब हमारे पास सिमिलर वर्ड रहेगा, सिमिलर लेटर रहेगा, तो हम देखेंगे उसको किस तरीके से अरेंज किया गया है, उस तरह से हम लोग चलेंगे। एक रहा हमारा ये रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स। सेकेंड है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स। इसका क्या है टाइप, देखते हैं। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABCD
इसे जो लिखा गया है ए बी सी डी को जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका बी सी डी ई। फाइन, हमारा पहले लिखा गया था ये 4 लेटर ए बी सी डी, उसके बाद ये है हमारा कोडिंग वाला बी सी डी ई। अब एक कोड दिया जा रहा है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि नाउ अब आप बताओ कि इसमें पैटर्न जो है वो क्या फॉलो हो रहा है और आप जो है वो कैसे लिख सकते हैं। आपके पास एक लेटर दिया गया सी डी ई एफ। हम देख रहे हैं कि जब भी जो है हमारा एक ये होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे बाद जो है आने वाला लेटर लिखा हुआ है कोड में या डिकोड में, यहाँ पर तो हम अगर इसको चाहेंगे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो हम देख रहे हैं बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, लेकिन ये ए और ई का कोई जो है मेल नहीं है। तो क्या ये हो सकता है कि ये इसका एक नेक्स्ट लेटर है +1 ए के बाद वाला, +1 बी के बाद वाला, +1 सी के बाद वाला, +1 डी के बाद वाला। तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं +1 सी के बाद जो आ जाएगा डी, डी के बाद आ जाएगा ई के बाद आ जाएगा एफ के बाद आ जाएगा जी। ये +1 पैटर्न है। अगर यहाँ पर ये जो है डी के जगह पर ए होता हमारा, तो ये हमारे पिछले वाले टाइप में चला जाता कि जहाँ पर हमको लेटर को अरेंज करना है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है, कोई एक मैच नहीं कर रहा है। तो हम देखें कि ए के बाद एक पैटर्न हम लोगों को मिल रहा है कि ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है। इसी तरीका से इसमें भी है। ये एक हुआ फॉरवर्डिंग वाला। इसी में एक आता है हमारा, इसी को रखता हूं मैं और आपको दिखाता हूं। इसमें मिल सकता है आपको कि आपने जो है जस्ट ऐसे कर सकते हो आप BADC, ये ऐसे ऐसे किया हुआ है। समझने के लिए हम लोग दूसरा लेते हैं। इसको समझाने के तौर पर और बताऊं मैं कि यहाँ पर देखो +1 किया गया आपका, ये आ गया B। यहाँ पर आपका -1 किया गया, आ गया A, B से पहले वाला लेटर। यहाँ पर फिर +1 किया गया आपका, आ गया D, फिर -1 किया गया, आ गया आपका C। ये पैटर्न हमको समझना है। एक आता है मिक्स्ड पैटर्न। मिक्स पैटर्न में क्या है, ये वाला मिक्स पैटर्न था। अब एक जो है फॉरवर्डिंग वाला है हमारा, देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है। ABCD है लेकिन हमारे पास BEGH है। अब इसे देखते हैं कि ये क्या है। तो ये है हमारे फॉरवर्डिंग पैटर्न में। फॉरवर्डिंग पैटर्न में इसका मतलब +1 ए के बाद B, +2 सॉरी हाँ +2 या D होना चाहिए था, +2 B के बाद D है, +3 C के बाद जो है +3 C के बाद हमारा F आ जाएगा, C के बाद 1 2 3 F, D के बाद हमारा 1 2 3 4 H आ जाएगा हमारा +4। ये फॉरवर्डिंग पैटर्न में है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और वो है ऑपोजिट लेटर। कोडिंग डिकोडिंग में ऑपोजिट क्या होगा, हमने लिखा ABC और इसका कोड बनाया हमने ZYX। तो अब देख रहे हैं कि हम लोग जो A के अपोजिट में क्या है, Z है, B के अपोजिट में क्या है, Y है, C के अपोजिट में क्या है,
एक्स है। अब आपको एक लेटर दे दिया गया CAT, इसका बताइए आपका क्या आएगा। सी के अपोजिट में क्या होगा एक्स, ए के अपोजिट में जेड, टी के अपोजिट में जी। एक ही अपोजिट वाला हमारा पैटर्न हो गया। एक है लेटर्स बाय लेफ्ट एंड राइट, जैसे A B C D। इसके बाद क्या हम लोगों ने लिखा है, हमने लिखा ABCD, लेकिन यहां पर हम लोगों ने लिखा ZBACBDC। एक और चीज़ हम लोग गौर करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर हम जब काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या, तो फॉरवर्ड वाला है नहीं, यहाँ पर तो हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 8 लेटर्स है। अब देखा हम लोगों ने थोड़ी देर कि यहाँ पर जो है ए का, अगर हम लोग इसके नीचे लिख लें हम लोग ZBACBDC, हम लोग अगर गौर करके देखें तो एक पिछला लेटर है, एक फॉरवर्ड लेटर है, एक पिछला लेटर है, एक फॉरवर्ड, -1 +1 -1 +1 -1 +1 है ना। लेटर्स लेफ्ट एंड राइट, इसके लेफ्ट में मतलब क्या है, लेफ्ट मतलब पीछे जाएंगे हम लोग, तो पीछे वाला कौन सा होगा, जेड होगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। नेक्स्ट टाइप में आते हैं हम लोग, नंबर कोडिंग। लेटर सीरीज हम लोग कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग लेटर वाला। इसमें जो है नंबर कोडिंग हमारा एक ये है कि आपके जो है लेटर के हिसाब से एक नंबर दे दिया जाएगा। जैसे आपका दे देंगे कैट = 3120। फिर गौर करेंगे हम लोग कि यहां पर हमारे पास 3 है, हम सोच सकते थे कि उसके लिए कोई नंबर यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है। फिर हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है, तो देखा हम लोगों ने इसमें से कि सी जो है 3 यहाँ पर यूज़ किया, सी के लिए हमारा मैच कर गया, ए के लिए यूज़ किया गया 1 और टी के लिए 20। इसी तरीके से जब हमारा बैट लिखेगा तो क्या हो जाएगा, B = 2, A = 1, T = 20। ये नंबर पजल भी हो सकता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एक जो है फॉरवर्डिंग है, एक मिक्सिंग है, जो प्लस माइनस होता रह रहा है, इसको उसने कर दिया CTA, ये ऐसे हो जाएगा 21। तो आप बताइए भाई बैट का क्या हो जाएगा। तो यहां पर तो हमारा नंबर जैसा लिखा हो उस तरीका से इसने ये किया है, हम भी अपना उसी तरह से कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा जहां पर उल्टा लिखा हुआ है तो हम भी उल्टा करें। हमको एक कोड दिया गया, अब उसको डिकोड करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक तो हो गया हमारा जो है नंबर के हिसाब से। अब जो है बहुत सारी जगहों पर क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग नंबर्स दे यूज सिंबल्स। आपका जो 2-4 नहीं रहेगा बल्कि लंबा सा पैटर्न बॉक्स बनाया हुआ उसमें आपका दे दिया है। यहां पर हम लोग शेडिंग सिंबल कोडिंग बेस्ड, जैसे क्वेश्चन है आपका, इन ए सर्टेन कोड गोन इज रिटन एज 5% टू हैश। गोन को उन्होंने लिखा है 5% एंड 2 हैश। समझने के लिए पैरेलल लिखेंगे हम लोग तो हम लोगों को जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जब हमारा जो है नंबर ऑफ वो लेटर और नंबर ऑफ सिंबल या फिर कोड जो भी है अगर वो सेम है तो कोशिश करें कि हम उसके नीचे लिख लें। हम यहाँ लिख लेंगे
ये मे भी वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने भी देखा कि ऐसा जो है ये इधर से इधर हो सकता है, इधर से इधर हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि हमको दिया किया जा रहा है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, देन हाउ विल गोल्ड बी रिटर्न, नहीं, अच्छा एक जो है हमारा ये पैटर्न यूज किया है, 4 ही है, लेकिन हमारे पास तो 26 लेटर्स है, तो उसमें कौन कौन सा सिंबल कहां कहां पर हम रखेंगे ये हमें तो पता नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करता है कि इसी के एक रिलेट कर करके एक और एग्जांपल आपको देगा और बताया कि उसके साथ यहां पर ये चूज किया हुआ है। जैसे उन्होंने लिखा है मेडल, मेडल के लिए वो लिख रहे हैं, कोड यूज कर रहे हैं 4#3 $4#3 $@। अब देखो आप कि यहां पर जो है उसने ई के लिए भी हैश यूज किया था, यहां पर ई आया, यहां पर ई भी के लिए हैश है, तो इसका मतलब कि ये चीज जो है ये कॉमन है, ई के लिए वो हैश यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन अब दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका क्या था, फिर आप गोल्ड कैसे लिखोगे। तो देखो यहां पर जी के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, 5 आ गया। ओ के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, परसेंटेज आ गया। एल के लिए हम लोग लास्ट में क्या लिखा है, यूज किया हम लोगों ने @, और डी के लिए क्या है बीच में 3। ये इन दोनों को कंबाइन कर करके हमको निकालना है। अगर सपोज कीजिए कि यहां पर कोई एक जगह जो है आपका GOLS दे देता, तो ये 3 तो हम लोग मालूम कर लेते, लेकिन इसका पैटर्न क्या हो सकता है वो तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो वो हमारा जो है वो कांट भी डिटरमाइन हो जाएगा। कांट बी डिटरमाइन वाला आंसर जो है आपको ब्लड एंड रिलेशन वाला जो है, ब्लड रिलेशनशिप वाले में क्वेश्चन में, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बताना ये है कि जब भी आपको सिंबल वाला मामला देगा तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया 4 लेटर का, यहाँ पर आपका निकला, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद आपका यहाँ पर है, इन दोनों में जो कॉमन है उसके बाद एक और लेटर देगा आपको, एक और वर्ड देगा, उसका आपको जो है डिकोड करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये भी सवाल बहुत आता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड। हम जो है सीख कर जो आए हैं बचपन से कि लाल को लाल बोलेंगे, ब्लू को ब्लू बोलेंगे, हम लोग व्हाइट को व्हाइट बोलेंगे, लेकिन रीजनिंग में जब ये सवाल आता है तो वहां पर हमने जो है ब्लू को क्या बोला है, हमको वो ध्यान रखना है। अब उसके ऊपर हम लोग जो बहुत समटाइम जो है आपको, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्काई जो है किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, लेकिन वहां पर आपको बता दिया है कि ब्लू को हम लोग जो है रेड बोलेंगे। सवाल आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, देन यू हैव टू गिव द आंसर रेड। कैसे सवाल पढ़ते हैं हम लोग, सवाल एक दिया हुआ है हमारे पास, इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, ग्रीन को क्या कहेंगे हम लोग, इसे लिख लेंगे, अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन में हम लोग जब जो प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड करते जाएंगे। ग्रीन को हम लोग कहेंगे रेड। नेक्स्ट, इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, रेड को हम लोग जो है ब्लू कह रहे हैं। ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, ब्लू को हम लोग व्हाइट कह रहे हैं। व्हाइट इज कॉल्ड येलो, व्हाइट को हम लोग येलो कह रहे हैं। येलो इज कॉल्ड वायलेट, येलो को हम लोग वायलेट कह रहे हैं। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ग्रीन को हम लोग कह रहे हैं रेड, रेड को कह रहे हैं हम लोग ब्लू, ब्लू को हम लोग कह रहे हैं व्हाइट, व्हाइट को हम लोग कह रहे हैं येलो, येलो को कह रहे हैं हम लोग वायलेट। अच्छा एक और बात, ये ग्रीन का रेड हो गया तो यहां पर ये मामला इसका खत्म हो गया कि ग्रीन जो रिप्लेस हो गया रेड से, लेकिन रेड का अगर दूसरा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो रेड को हम लोग कह रहे हैं ब्लू। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, तो ग्रास किस कलर का होता है, ग्रास होता है हमारा ग्रीन कलर का, बट व्हाट वी आर कॉलिंग, ग्रीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रीन को हम लोग कह रहे हैं रेड, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इज इट लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, है ना। तो पहले इस पैटर्न को हमको समझना है कि वो बता क्या रहा है, कहां पर ले जाकर करके हम लोगों को रोक रहा है। मैंने बताया था ना अभी जस्ट लाइक दिस कि अगर वो पूछता आपसे व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो आप देखो ब्लड का कलर हमारा क्या होता है, ब्लड का कलर हमारा होता है
रेड, लेकिन रेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेड को हम लोग बोल रहे हैं ब्लू। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा द कलर ऑफ ब्लड इज ब्लू। तो हमारा जो है रीजनिंग वो IQ लेवल से है, ताल्लुक रखता है, वो बेस्ड ऑन फैक्चुअल जो है उसके बेस पर जो है नहीं चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। ये आता है, ये क्वेश्चन बहुत सारा रहता है इसमें कंफ्यूजिंग करने के लिए। यहां से क्वेश्चन आता है, एक है फिक्सियस लैंग्वेज, फिक्सियस लैंग्वेज। यहां पर ये टर्म ही चूज किया गया फिक्सियस। आपको जस्ट जो है एक डमी वर्ड दे दिया गया है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले थोड़ा सा पढ़ा था सैम्बल वाला, दो मैच करने का। इसी तरीके से इसमें भी जो है आपको मैच कर करके वो कोड निकालना है कि उस चीज़ के लिए हम लोग क्या चीज़ चूज कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट। इसका कोड किया है उसने का पारा, इसका किया है उन्होंने का पारा। हम बता नहीं सकते कि ही के लिए का यूज हुआ है या फिर इज के लिए पा यूज हुआ है। इट इज नॉट लाइक दैट कि यहां पर जो है वो सारा कुछ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इट मे बी द केस ऑफ ग्रेट के लिए का यूज हुआ हो, इज के लिए पा यूज हुआ हो। अब जब हम लोग जो दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, जब दूसरा जो है एक सेंटेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा कौन किसके लिए लेटर यूज हुआ है। दूसरा सेंटेंस क्या है, एंड इज राम हंग्री, इज राम हंग्री, ये है लिखा हुआ। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ना सा का, ना सा का। देखिए यहां पर इन दोनों वर्ड में आप देखेंगे हम लोग कॉमन कौन सा है इन दोनों वर्ड में हमारा कॉमन कौन सा है, इज कॉमन है। इन दोनों वर्ड में हमारा कॉमन कौन सा है, इन दोनों में हमारा जो है वो है का कॉमन है। इट मीन्स कि यहां पर ये बीच में आया था, मैंने पहले बताया था। ये देखिए का यहां पर फर्स्ट में आया है, यहां पर फर्स्ट में इज आया है, लेकिन का हमारा लास्ट में आया है। तो हम लोगों का इज के लिए जो है वो का हो जाएगा। लेकिन बाकी सब के लिए देखिए ही जो है यहाँ पर डिफरेंट है, ग्रेट डिफरेंट है, राम डिफरेंट है, हंग्री डिफरेंट है। इट मीन्स कि ही के लिए पा भी हो सकता है, रा भी हो सकता है। ग्रेट के लिए पा भी हो सकता है, रा भी हो सकता है। अगर हमारे पास तीसरा रहता तब हम लोग जो है उसको बाइफरकेट कर सकते थे। इस वजह से पूछा है क्वेश्चन इसमें हमारा, फाइंड द कोड फॉर इज। इज का क्या हो जाएगा, का। समझ में आई ये चीज? एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। हाँ, एक हमारा कोड लिखा हुआ है 1 2 5, ये कोड दिया गया और इसमें लिखा हुआ है हमारे पास गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। यहां पर भी हमारे पास 3 डिजिट है 1 2 3, यहां पर हमारे पास 3 जो है वर्ड है 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नंबर 146, 146। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है स्टडी इन स्कूल, स्टडी इन स्कूल। जब हम लोग ये क्वेश्चन लिखेंगे, लिखने के बाद ही जो है हमारे दिमाग में यह क्लिक करना चाहिए कि यहां पर 2 लेटर जो है कॉमन आ गया है, स्कूल। इट मीन्स कि यहां पर एक नंबर भी कॉमन होगा। तो देखो यहां पर स्कूल कॉमन है, यहां पर स्कूल कॉमन है, यहां पर 1 और 1 कॉमन आ गया है और कोई लेटर मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो है स्कूल के लिए 1 हो गया है। तीसरा देखते हैं अगर और कुछ दिया हुआ है तो, हाँ तीसरा दिया हुआ है 1 3 5, ये दिया हुआ है हमारा रन टू स्कूल। स्कूल तीनों में कॉमन है, 1 तीनों में कॉमन है। इट मीन्स कि स्कूल के लिए हमारा जो आ रहा है
वो है 1। अब देखते हैं हम लोग के पहला लेटर में हमारा जो 2 था, यहां भी 2 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 2 के लिए हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक बचा, तो गो के लिए 2 हो गया। यहां पर इन और स्टडी के लिए ये जो है आपका 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहां पर रन है, रन के लिए हमारा 3 हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच डिजिट इज यूज फॉर रन। तो रन के लिए कौन सा डिजिट यूज हुआ है, विच डिजिट इज यूज फॉर रन, तो रन के लिए हमारे पास 3। आसान हो गया ये। यहां पर जब हम लोग जान दें कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है, यहां पर हमारे पास जो है 2 लेटर बचा है, 2 डिजिट बचा है। स्टडी है यहां पर वर्ड हमारा, और इन है वर्ड, तो स्टडी के लिए 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर हमारा इसके सपोर्ट में कोई एक नंबर देता, कोई एक जो है और सेंटेंस देता, तब जो हम लोग समझ सकते थे डायरेक्ट कि अगर उसमें स्टडी और इन आता तो मिल जाता हमें कि हाँ यहाँ पर ये इसका है ना। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। देखने में जो है रीजनिंग का कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जो है टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, बट वेन जब आप जो इसको बनाने जाओगे तब आप जो है आपको उसमें से करने में बहुत आसानी होगा। अब जो नेक्स्ट टाइप आ रहा है हमारे पास वो है कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग ये क्या है, इसमें हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे पास दिया हुआ लेटर दिया हुआ है और उसका सिंबल और कोड दिया हुआ है। यहाँ पर चूज किया हुआ है लेटर, उसके बाद दिया हुआ है सिंबल और कोड दिया हुआ है। ठीक है, लेटर में दिया हुआ हमारे पास MGRA, DBWZ, PEIH, GUK। अब इसके लिए जो कोड यूज़ किया है, नंबर जो यूज़ किया है वो है आपका 84@9C, 84@9C। उसके बाद है हमारे पास $123, $123 #56 %7 स्टार, %7 स्टार। ये हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत है नहीं, नॉट इवन लिखने की ज़रूरत है। डोंट वेस्ट योर टाइम, इसको आपको लिखना है नहीं। ये सबके लिए कोड दे दिया गया है। अब इसके ऊपर कंडीशन दिया जा रहा है आपके पास। ये कंडीशन क्या क्या होगा, कंडीशन है आपका, कंडीशन है इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वोवेल्स। पहला कंडीशन है आपका कि फर्स्ट और लास्ट लेटर अगर आपका वोवेल है, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, तो इन लोगों का जो कोड रहेगा इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज, फर्स्ट और लास्ट लेटर अगर हमारा वोवेल है, जो भी दिया जाएगा अभी हमारे पास वर्ड, तो उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवेल। अगर फर्स्ट लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट होता है, लास्ट लेटर हमारा वोवेल होता है, ये दोनों ही वोवेल था, तो क्या होगा भाई, इफ द फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवेल, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द वोवेल। वोवेल का जो कोड रहेगा सेम हो जाएगा, वोवेल इक्वल टू वोवेल। पहला था हमारा कि कोई भी एक लेटर दिया गया, उसमें आपका फर्स्ट लेटर जो है इसी से रिलेटेड लेटर दिया जाएगा। आपका फर्स्ट लेटर अगर वोवेल रहा, लास्ट लेटर अगर वोवेल रहा, तो उन लोगों को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे।
पहला अगर कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर अगर ववेल है, तो ववेल के कोड से हम लोग फर्स्ट वाले को चेंज कर देंगे। तीसरा एक और है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ ववेल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, इसी का जस्ट रिवर्स है आपका। अगर फर्स्ट ववेल है और लास्ट आपका जो है कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो बताया है बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द कॉन्सोनेंट। यहां पर ववेल का था, यहां पर कॉन्सोनेंट से ही हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं कि हमें वर्ड कौन सा दे रहा है। अब हमें भी दे रहा है वर्ड, फाइंड द कोड फॉर IBHRGE। कोड है हमारे पास IBHRJE, IBHJRE। पहले देखते हैं कि हमारा कंडीशन ये भी ववेल है, ये भी ववेल है। इट मीन्स कि आई का जो कोड होगा, ई का जो कोड होगा, वो इधर इधर चेंज हो जाएगा। तो पहले देखते हैं हम लोग कि आई का कोड क्या है। आई का कोड है 5, तो 5 हमारा लास्ट में चला जाएगा, या फिर इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं। आई का कोड है हमारा 5, बी का कोड है हमारा 1, एच का कोड है हमारा 6, जे का कोड है हमारा 4, आर का कोड है हमारा @ ई का कोड है हमारा हैश। लेकिन कंडीशन क्या था हमारा कि अगर पहला और लास्ट हमारा जो है वो ववेल है, तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे। इट मीन्स कि इधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा #164 @5। फाइन, ये इतना सारा आपको दिया था और यहां पर आपको कंडीशन बता दिया था। इफ यू गो फॉर दी जॉटिंग इट डाउन, राइटिंग इट डाउन ऑन द क्वेश्चन पेपर, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो इससे इंपॉर्टेंट है हमारा ये कंडीशन समझना। अगर ये कंडीशन हम समझ गए तो हमारे लिए जो है बहुत ही आसान हो गया। यहां पर इसको अगर हम लोग मान लिए कि यहां पर जो है इसके अलावा ये के रहता, तो देख लीजिए हमारा पहला जो है कॉन्सोनेंट है, लास्ट वाला ववेल है, तो ये वाला कॉन्सोनेंट है ववेल। तो क्या बोल रहा है कि ये जो ई का था वो भी इसका हो जाता। तो ई का क्या था, हैश था, ये भी हैश से चेंज हो जाता है। अगर इसको उल्टा कर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो है ई रहता है, यहाँ पर जो है हमारा के रहता, तो पहला जो है हमारा ववेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से चेंज करने के लिए बोला जो तीसरा वाला कैटेगरी है पड़ रहा है वो। फाइन, रीजनिंग जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और इंस्टेंटली सोचने की जरूरत है कैसे क्या होगा। एक जो है वो सीजीएल के हर एक पेपर में आपको मिलेगा और वो है मैट्रिक्स। इसको आपने बचपन में स्कूलों में जो है वो खेल के तौर पर खेला भी होगा। इवन कि आजकल जो है वो, आजकल नहीं, ये शुरू से थ्रू आउट द ईयर जो है वो आपका पेपर में आता है। एक देखते हैं उसको, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है, ये है हमारा मैट्रिक्स 1, ये है हमारा मैट्रिक्स 2। इसमें लिखा हुआ आपका 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, AUOTB, AUOTB, TEPAW, TEPAW, RMGGI, RMGGI, UMM, UMMCL,
5 6 7 8 9 5 6 7 8। इसमें एक और बढ़ा हुआ है 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 PTAME PTAME GIOTM RABL T NPE RABLT 7 में हमारा EALTM NPE GP। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्वेश्चन बता देगा कि आपको चूज कैसे करना है, ऐसे करके ऐसे चूज करना है या ऊपर से आकर नीचे चूज करना है, ये आपको बता देगा। हम लोगों को जो है लेटर यहां से ही चूज करना है, दोनों को मिला करके चूज करना है। क्वेश्चन दे रहा है आपके पास if in the above matrix A is represented by 0 0, हम देख रहे हैं कि 0 0 0 कॉलम 0 रो। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे 0 कॉलम 0 0 तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 कॉलम एंड 0 रो, इसके इक्वल टू A है। इसी तरीका से 13 जो है 1 3 1 है यहां पर 1 एंड 3, तो यहां पर देखें हमारा चूज कर रहा है रिप्रेजेंटेड बाय T 1 एंड 3। वन एंड 3 जो है हमारा वो बता रहा है ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। यहां पर है हमारा 1 एंड 3। हाँ, ये भी ए है हमारा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये भी हमारा जो है 0 0 1 3 जो है वो ये कर रहा है। इसी तरीके से टी जो है हमारा रिप्रेजेंट किया गया है, टी कहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, टी रिप्रेजेंट किया गया है फिफ्थ रो एंड सिक्स कॉलम। यहाँ पर टी है फिफ्थ रो एंड सिक्स कॉलम, सॉरी फिफ्थ रो एंड सिक्स कॉलम, यहाँ पर टी है हमारा। और कहाँ है टी हमारा, टी हमारा है सिक्स रो एंड एट्थ कॉलम, यहाँ पर भी टी है हमारा। उसके बाद और कहाँ पर है हमारा एट्थ रो एंड नाइन्थ कॉलम टी, तो हमारा कहाँ जा रहा है वो फिफ्थ रो एंड सिक्स कॉलम, सिक्स रो एंड एट कॉलम, एट्थ रो एंड नाइन कॉलम टी के लिए। तो अब आपको जो वर्ड दिया जा रहा है वो वर्ड बताया जा रहा है कि देन फाइंड टेम्प्ट TEMPT। तो हमको पहला बात कि टी का देखना है कि जो हमारे पास ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन आपके पास दिया है हमारे पास जो है 5 6 4 3 5 6 4 3 3 2 9 7 3 2 9 7 एंड 10, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है हमारा 8 9 4 3 8 9 4 3 8 9 4 3 4 0 1 2 4 4। इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें, हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं 4 4। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 10 75 32 10 75 32
96 78 96 78। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 78 12 78 12 78 11 12 96 10 96 10। ये हमारे पास ऑप्शन है। हमारे वर्ड कौन सा दिया गया था? हमारे पास वर्ड दिया गया था टेम्प्ट, TEMPT। तो पहला देखेंगे हम लोग, ये 5 6 T हमारा है, फिफ्थ रो एंड 6 कॉलम T, ये तो मैच कर जा रहा है T। उसके बाद E के लिए 4 3 है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम एंड थर्ड रो नहीं है हमारा, ये वाला हमारा ये क्रॉस हो गया। नेक्स्ट आते हैं फिर T के लिए 8th रो 9 कॉलम, 8th रो एंड 9th कॉलम, चलो ये ठीक है। 4 3, फिर ये वाला भी हमारा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 43 नहीं था, यहाँ पर 43 भी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है फर्स्ट रो एंड 0 कॉलम, फर्स्ट रो एंड 0 कॉलम ठीक है, ये सही है हमारा। E के लिए 7th रो एंड 5th कॉलम, 7th रो एंड 5th कॉलम E, ये भी सही है। 32 M के लिए 3rd रो एंड 2nd कॉलम, ये भी सही है हमारा, M आ गया। P के लिए 9th रो एंड 6th कॉलम P, ये भी सही है हमारा। T के लिए 7th रो एंड 8th कॉलम, 7th रो एंड 8th कॉलम T, ये भी सही है। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स का। इन दोनों में से ही हमारा रो एंड कॉलम को मैच कर करके उस वर्ड को तलाश करना है और वहां से उठा करके हम लोगों को रखना है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि टी के लिए क्या है, फर्स्ट रो एंड 0 कॉलम। ये अगर हम लोग यहाँ से ऐसे गए, फर्स्ट रो एंड 0 कॉलम, ये रहा टी हमारा। 7th रो ई के लिए 7th रो एंड 5th कॉलम, 7th रो एंड 5th कॉलम, 5th कहाँ है यहाँ पर, ये हमारा रहा ई। 3rd रो एंड 2 कॉलम, 3rd यहाँ पर है, 3rd रो एंड 2nd कॉलम, ये रहा M। 9th रो एंड 6th कॉलम P के लिए, 9th रो एंड 6th कॉलम, ये रहा हमारा P। 7th रो एंड 8th कॉलम, 7th रो एंड 8th कॉलम, ये रहा T। तो ये जो है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग में मैट्रिक्स, ये लास्ट था हमारा, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप जो है इसी तरीक़े से जो है और भी चैप्टर्स आते रहेंगे रीजनिंग के, और हम लोग जो है और पढ़ते जाएंगे और इजी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप जो है मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे जो है आप फीडबैक दें, सजेशन दें, और किस तरह से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन सी चीज़ हम आपके लिए जो है ऐड कर सकते हैं, ताकि चीज़ों को हमको समझने में आसानी हो सबों की तरह। और एज़ यूजुअल मैं भी जो है अपने चैनल के लिए 1J IQ जो है, जहाँ पर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सब्जेक्ट्स हैं, फायर, हेल्थ, HRM एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें के वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ रीजनिंग के जो है चैप्टर्स मिलेंगे आपको, कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट के चैप्टर्स मिलेंगे वहाँ पर। तो मेरे चैनल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं जावेद हुसैन मिलता रहूँगा इसी तरह के वैरायटीज़ नंबर ऑफ चैप्टर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।